नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी दिन में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। कौन सी कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए, बिकवाली करें या खरीदारी करें। सबसे पहले जानेंगे कि आज एनसीडीएक्स पर कौन सी कृषि जिन्स किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस भाव पर खुली है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करें हम यहाँ पे कैस्टर सीड के जनवरी वायदे से। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4378 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4378 पर ही हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4340 पर खुला है और इस वक्त 4359 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है चने का जनवरी वायदा। वहीं बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 1976 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1989 के स्तर पर एक हल्की सी बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 5988 के स्तर पर खुला और इस वक्त 5968 पर लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार गम का जनवरी वायदा। वहीं ग्वार सीड 3902 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3880 पर लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह ही ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का जनवरी वायदा इस वक्त 12760 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 12800 पर लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है। बात कर लेते हैं अब खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा आज 5765 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5750 पर लाल निशान लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा 1161 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1157 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोयाबीन का जनवरी वायदा 4510 के स्तर पर खुला और इस वक्त 4484 के स्तर पर लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आज हमने देखा कि आज खाद्य तेलों में लगभग आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट ही देखने को मिली है। मस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन तीनों ही लुढ़के हुए हैं और लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर हल्दी के अप्रैल वायदे की, तो हल्दी का अप्रैल वायदा आज 5880 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5936 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो बात करी थी हमने कि कौन सी कृषि किस भाव पर खुली है। अब जान लेते हैं रूपा मेहता जी से कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों में क्या करके चलना चाहिए। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि आज खाद्य तेल लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आज खाद्य तेलों में क्या सलाह रहेगी? देखिए, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि देखने को मिले खाद्य तेलों के अंदर। जिस जी तरीके से लगातार बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आए हैं, जो तेजी देखने को मिली है, एक अच्छी खासी तेजी कह सकते हैं कि देखने को मिली है, जो कि अब तक पूरे बाजार के अनुमान को पूरी तरह से आप कह सकते हो कि ध्वस्त कर चुकी है, जिसकी वजह से लगातार बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। खाद्य तेलों में अगर हम बात करें मूंगफली के तेल की, तो उसमें भी बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जो रिटेल में 2500 रुपए के आसपास के टीन का वैल्यू चल रहा था, उसका मूल्य जो है अब बढ़कर 3000 रुपए तक हो चुका है और इन स्तरों पर अब खरीदारी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी हैं। सेम एज इट इज राइस ब्रान ऑयल में भी तेजी देखने को मिल रही है और सोयाबीन के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है। और इसके चलते आज जो है, अगर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करें, तो आज इंट्राडे में बाजारों के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक मुनाफा वसूली हो सकता है कि देखने को मिले और बाजार जो है एक बार फिर से नीचे गिरावट दिखाते हुए नजर आए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आज के लिए सेलिंग की रणनीति अपनाई जा सकती है। अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों में आज 5800 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिकवाली की जा सकती है। वहीं अगर रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें, तो इसमें 1168 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। सेम एज इट इज अगर सोयाबीन की बात की जाए, तो 4520 रुपए की पोजीशन के साथ स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग की पोजीशन लेकर चल सकते हैं। आज हो सकता है कि सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक दबाव देखने को मिले और अगर आज मार्केट गिरावट के साथ बंद होता है, तो मुझे लगता है कि अब अगला ये वाले हफ्ते में अगले 2-3 दिन जो ट्रेडिंग
ट्रेडिंग है उसके अंदर बाजारों के अंदर लगातार गिरावट का दौर रह सकता है। आज की हमें क्लोजिंग देखनी होगी, लेकिन आज इंट्राडे में मार्केट जो है वो प्रेशर में रह सकता है। जिस तरीके से आज बाजारों के अंदर सेलिंग आते हुए हम देख रहे हैं, हो सकता है कि ये सेलिंग बढ़ जाए, क्योंकि लगातार बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिली है। एक जी प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, इस वजह से बाजारों के अंदर एक दबाव बन सकता है। जी। तो रूपा जी, क्या ये माना जाए कि जैसे कि आपने बताया कि ये वाला हफ्ता दबाव में देख मिल सकता है खाद्य तेलों का, खाद्य तेलों के अंदर लाल निशान देखने को मिल सकता है इस कारोबारी सप्ताह में, तो क्या जनवरी में सोयाबीन 5,000 का स्तर छू सकती है? 5,000 का स्तर अभी थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भी बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिली जी है। सीबोट में सोयाबीन 6.5 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और जून 2014 से के बाद अब इतनी तेजी जो है बाजारों में देखने को मिली है। और वहीं यूएस से चीन का सोयाबीन इंपोर्ट भी डबल हो गया है, इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो जो सप्लाई के ऊपर अर्जेंटीना में मजदूरों की हड़ताल का इम्पैक्ट देखने को मिला है, उसका भी एक असर कीमतों के ऊपर आता हुआ हमें दिखाई दिया है। जी वहीं खबरें निकल कर आ रही हैं कि दक्षिण अमेरिका में भी सूखा हो गया है, जिससे सोयाबीन के उत्पादन पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो जी इस वजह से ओवरऑल अगर इंटरनेशनल हम सिनेरियो देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी सोयाबीन की सप्लाई जो है वो काफी बाधित हुई है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ से बाजार जो है एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव दिखा सकते हैं। अगर तेजी आती भी है तो सोयाबीन एक बार 4600 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि एक गिरावट देखने को मिले और वो गिरावट नीचे में हो सकता है आपको 4400 से लेकर 4300 तक दिखला सकती है। तो पहले मुझे लगता है कि बाजार दबाव दिखा सकते हैं, उसके बाद अगर वहां से बाजारों में एक बार फिर से सस्टेनेबिलिटी आई तो वापस तेजी 4600 तक बन सकती है, लेकिन अभी के लिए बाजार थोड़ा सा दबाव में जा सकता है। जी। रूपा जी, इसी के साथ एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे सोयाबीन का। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, विजय गुप्ता जी, जो जानना चाह रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में आगे स्टॉक रखने में मुनाफा हो सकता है क्या? देखिए, इन स्तरों पर स्टॉक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मेरी कोई सजेशन नहीं होगी स्टॉक करने की, बल्कि मुझे तो यही लगता है कि इन स्तरों पर अब बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, बल्कि जी आपको धीरे-धीरे माल को अब लिक्विडेट करने की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि दबाव बढ़ सकता है। तो जी इसीलिए मेरे हिसाब से स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि निकालने की रणनीति अपनानी चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, कमलेश ठक्कर जी, जो कैस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि कैस्टर में आगे क्या लगता है? देखिए, कैस्टर भी एक रेंज बाउंड अभी एक्टिविटी हो सकता है कि इसके अंदर देखने को मिले। जो तेजी की उम्मीद कर रहे थे वो तेजी अब आती हुई दिखाई नहीं दे रही है और अभी मुझे लगता है कि ये 4200 से लेकर 44 साढ़े 4400 की रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, जी इसलिए बहुत ज्यादा तेजी की अभी उम्मीद यहाँ से नहीं है। जी। रूपा जी, इसी के साथ अगर बात करें मसालों की, तो आज मसालों में एक हल्दी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरा लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज आपकी तरफ से मसालों के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए अखिलेश, मसालों के अंदर मैंने पहले भी बताया कि बाजार जो है वो सुस्त है, जी सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसमें अभी उठाव जो है थोड़ा रुक कर बाजार में देखने को मिलेगा, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी की ही रणनीति अपनानी चाहिए। अभी के लिए आज इंट्राडे में जैसा कि जीरे की बात करें तो जीरा थोड़ा सा दबाव और भी दिखा सकता है, जिस जी तरीके से बाजारों के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम हल्दी की बात करें तो मुझे लगता है कि हल्दी अब 6000 के पार अगर जाती है, अखिलेश, हम लंबे से और आप ही के बुलेटिन में बताते आ रहे हैं कि हल्दी में हर निचले स्तर पर खरीदारी कीजिए। जी 6000 के ऊपर अगर हल्दी निकलती है तो एक लंबी तेजी की तरफ बाजार जा सकता है और आज बाजार हो सकता है कि 6000 का स्तर छू दे और 6000 से लेकर 6100 के स्तर आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि आपको बाकी कमोडिटीज के अंदर गिरावट देखने को मिले, लेकिन हल्दी एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो इस समय पर अब बेनिफिट देती हुई नजर आ सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें कपास और कपास खली की, तो कपास और कपास खली में आज क्या सलाह रहेगी? देखिए, कपास के अंदर मेरा रुझान अभी पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि कपास अगर हम इसमें बात करें एनसीडीएक्स में वायदा में, जी अप्रैल वायदा तो 1175 के आसपास चल रहा है, ऊपर में ये 1200 तक जा सकता है आने वाले समय में। अभी के लिए आज इंट्राडे में हो सकता है 1180 तक भाव चला जाए। और वहीं कॉटन ऑयल सीड केक की बात करें तो मुझे लगता है कि आज 2020 तक ऊपर जा सकता है मार्केट, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वापिस से 2060 2080 की तेजी पकड़ सकता है। लेकिन अभी रेंज बाउंड है 1960 से लेकर 2020, जब तक ये लेवल्स ऊपर का ब्रेक नहीं होता तब तक तेजी नहीं बनेगी। 2020 कटते ही बाजारों के अंदर 2060 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। मुझे लगता है कि बिनोला खल के अंदर बाइंग में रहना चाहिए।
और इसी के साथ कॉटन के अंदर भी निचले स्तरों पर खरीदारी ही करके चलना चाहिए। जी और आज जो है बिनोला खल 2020 का स्तर एक बार छूता हुआ नजर आ सकता है। जी। रूपा जी के साथ एक कपास खली का सवाल लेना चाहेंगे आपसे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है, वैशाली जी, जिन्होंने कपास खली बाई करी है 2032 पर जनवरी वायदा। अभी जानना चाह रही कि इसके आगे क्या करना चाहिए उनको। देखिए 1960 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर लीजिए और ऊपर में हो सकता है आपको आज ही ये लेवल्स देखने को मिल जाएं। और 1960 का एक स्टिकली स्टॉप लॉस जरूर आप लगाकर चलिए। और 1960 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि आपका लेवल भी आएगा और इनफैक्ट प्रॉफिट में भी ये सौदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। 2080 तक बाजार जा सकता है। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो आज दोनों ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ग्वारगम और ग्वार सीड में क्या सलाह रहेगी। देखिए ग्वारगम और ग्वार सीड में मेरा व्यू नेगेटिव ही है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए। और जो अभी बाजार जो है आज देखिए हम पहले भी देखते आ रहे हैं ग्वार जो है 6000 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, 6000 के ऊपर जाता है, वहां से बाजारों के अंदर एक दबाव देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ग्वार गम के अंदर आज भी बाजार जो है मैक्सिमम अगर यहाँ से बाउंस भी देता है तो 6020 से 6040 तक ऊपर जा सकता है, वहीं से एक बार फिर से दबाव बन सकता है। लेकिन फिलहाल 6000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि नीचे में आज हो सकता है आपको 5920 तक नीचे गिरता हुआ ग्वारगम दिखाई दे। वहीं जी ग्वार सीट की बात करें तो मुझे तो दबाव नजर आता है। जब तक 4000 के ऊपर सस्टेन नहीं करती ये कमोडिटी तो इसके अंदर तेजी नहीं है सीट के अंदर भी। और नीचे में 3820 तक के स्तर आज देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो सीपीयू के बारे में जानना चाह रहे हैं। सादिक मोमिन जी हैं जो जानना चाह रहे हैं कि सीपीयू में अभी क्या करके चलना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से सीपीओ के अंदर सेलिंग लेनी चाहिए। 980 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर माल बेचकर चल सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहां से जो है दबाव बढ़ सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए क्योंकि बाजार ऑलरेडी तेजी की तरफ है, लेकिन एक करेक्शन की वजह से करेक्शन ड्यू है जहां से हमें लगता है कि अगर बाजार ने यू टर्न लिया तो इन्हीं लेवल से बाजार जो है यू टर्न लेकर नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए 980 अपने दिमाग में रखिए। सीपीओ को 980 अगर कटेगा तो वापस तेजी आ सकती है, अदरवाइज 980 के स्टॉप लॉस के साथ हर ऊपरी स्तर पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो जानना चाह रहे हैं कि सरसों के अंदर सोयाबीन और रिफाइंड सोयातेल में क्या करके चलना चाहिए। तो उनको बताना चाहूंगा कि रूपा जी ने ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह दी है। रूपा जी ने बताया है कि ये जो स्तर मिले हैं अभी भी हालांकि लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं एनसीडीएक्स पर, लेकिन ये स्तर भी अच्छे हैं। ऊपरी स्तर पर बिकवाली करने के लिए फ्रेश बाइंग से बचना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि ये कारोबारी सप्ताह खाद्य तेलों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसलिए खरीदारी से बचें और ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलें। वहीं रूपा जी अगर बात करें चने की, तो चना आज हल्के लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज चने में क्या सलाह रहेगी। देखिए चना अखिलेश मैंने कल भी बोला था कि दबाव में ही रहेगा, लेकिन एमएसपी के भी नीचे है तो इसलिए एक उम्मीद जरूर लगती है कि ऊपर आ सकता है। लेकिन फंडामेंटली बाजार जो है जी सपोर्टिव नहीं है, अभी और दबाव आगे बढ़ सकता है चने के अंदर। और मुझे लगता है कि चना जो है 4200 से लेकर 44 4450 की रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, मैक्सिमम 4500। तो ये 300 रुपए के दायरे में कारोबार करता दिखाई दे सकता है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि आज ऊपर अगर जाता है तो 4420 तक हो सकता है और नीचे के लिए 4360। तो ये रेंज हो सकती है 4360 या 4340 से लेकर ऊपर में 4440 तक बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। 100 रुपए की मूवमेंट के अंदर बाजारों के अंदर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। जी। वहीं रूपा जी अगर गुड़ की बात करें तो अब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों का माहौल है, सर्दी बढ़ भी रही है। मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए कि आज ठंड और बढ़ सकती है और जनवरी नए साल तक ये ठंड ऐसी ही बढ़ती रहेगी। उसके बाद कहीं जाके हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, वो भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में हमने देखा है कि लोग घरों के अंदर गुड़ और चने का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं गुड़ भी अब एनसीडीएक्स पर ट्रेड होने लग गया है और इस वक्त 1099 पर आधे फीसद की गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब गुड़ का आगे ट्रेंड आप कैसा देखती हैं। क्या गुड़ का बाजार यहां से अभी उछल सकता है। और देखिए गुड़ के अंदर तेजी का ही रुझान है अखिलेश। अभी जो है डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। जी विंटर सीजन की एक डिमांड जो है वो निकल सकती है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि गुड़ जो है ऊपर में जो अभी वायदा के अंदर ट्रेड हो रहा है इसके अंदर एक तेजी बन सकती है और 1150 तक के स्तर जो है गुड़ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 1080 और ऊपर में 1150। तो ये रेंज जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। आज जो बाजार गिर रहा है इस गिरते बाजार में मुझे लगता है कि गुड़ के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। जी।
रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो जानना चाह रहे हैं नॉन बासमती के बारे में। सादिक मोमिन जी हैं जो जानना चाह रहे हैं कि अभी नॉन बासमती राइस में क्या करके चलना चाहिए। देखिए, बासमती के अंदर अभी उम्मीद तो की जा रही थी कि तेजी बनेगी हम्म। और बाजार जो है हमने उठते हुए भी देखे थे। अब वापस से थोड़ा सा बाजारों के अंदर एक सुस्ती का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी देखिए डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट आखिर कितना निकलता है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी मुझे लगता है कि अभी पीछे हमने देखा था कि निर्यात में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से निर्यात जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि तेजी बन सकती है, तो इसीलिए उम्मीद है कि बासमती और नॉन बासमती दोनों ही चावल हम्म। के अंदर एक बाजार में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था कि चीन की तरफ से डिमांड निकली है, और वो डिमांड जो थी वो टुकड़े चावल की डिमांड जो है वो निकली है, जिसे हम यहाँ पर पौना चावल भी कहते हैं। तो इसलिए चीन की तरफ से इस क्वालिटी के चावल की डिमांड निकली थी। हम्म। और दूसरी बात ये भी है कि अब देखना होगा कि चीन भारत से चावल कितना आयात करेगा। जी। डिमांड जरूर निकल कर आई थी, और 2000 इससे पहले चीन ने 2017-18 में चावल खरीदा था। तो अब देखना होगा कि अब 2020-21 में अब नया साल शुरू हो गया है, तो अब आगे कितनी मांग जो है चीन की तरफ से निकल कर आती है और चीन में कितनी खपत देखने को मिलती है, जी। इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जो उम्मीद कर रहा है बाजारों के हिसाब से आगे तेजी बन सकती है। और जैसा कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन निकल कर आ जी। रही है कि जो $300 प्रति टन की कीमत जी। पर अभी चाइना में सौदे हुए थे पीछे, तो अभी देखना होगा कि आगे बाजारों के अंदर कैसा रुझान रहता है। ये सब कुछ उसकी एक्सपोर्ट डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि अगर खाड़ी देशों में भी डिमांड हम्म। निकलती है, तो वहां पर बासमती का एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है, तो फिर भारत में और डिमांड जो है वो जनरेट होती हुई नजर आ सकती है और कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकते हैं। आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, वहीं पे जैसे कि आपने चाइना के बारे में बताया कि चाइना को और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है, वहीं खबर ये भी निकल के आई थी कि बांग्लादेश के अंदर भी इस बार जो फसल थी चावल की वो भी काफ़ी बर्बाद हुई थी। वहीं अब भारत भी एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल डिपेंड करेगा कि भारत के अंदर अभी जो फसल निकल कर आती है वो हम्म। कैसी है, उसकी क्वालिटी भी कैसी है। देखिए, जो हमारा पहले चावल रिजेक्ट हुआ था, जी। एक्सपोर्ट हमारे पहले बहुत अच्छे थे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, लेकिन हम्म। जो एक्सपोर्ट को लेकर इशू थे, वो क्वालिटी को लेकर इशू थे। इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट डिमांड काफी ठंडी पड़ गई, और इसलिए भारत की जो चावल इंडस्ट्री हम्म। है, जो जहां जी। पर हमने देखा था कि एक अच्छी खासी डिमांड जनरेट होती थी, अब वो बिल्कुल खत्म होती नजर आई। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से जी। उम्मीद जगी है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है। और जैसे कि क्वालिटी के ऊपर मैंने कहा कि बहुत हम्म। कुछ डिपेंड करेगा कि भारत के, वैसे तो भारत का चावल जो है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर काफी पसंद किया जी। जाता है, लेकिन अभी पीछे कुछ समय पहले क्वालिटी को लेकर इशू आए थे। अगर वो क्वालिटी अच्छी रहती है, तो वापिस से डिमांड जो है वो बढ़ सकती है और वापिस से चावल इंडस्ट्री उठती हुई नजर आ सकती है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा और एक्सपोर्ट कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि चावल का आगे जो ट्रेंड है वो कैसा देखने को मिल सकता है। लंबी तेजी रहेगी, हल्की फुल्की रहेगी, या फिर एक सीमित दायरे में ही तेजी देखने को मिल सकी। वहीं आपको बता दें कि इस बार चावल की बम्पर पैदावार देखने को मिली है भारत के अंदर। वहीं रूपा जी, अगर शुगर की बात करें, चीनी की, तो चीनी में अभी कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकेगी, क्योंकि खबरें निकल के ये भी सामने आई है कि भारत के प्रमुख खरीदार में से, चीनी खरीदार में से एक ईरान को अब भारत ज्यादा चीनी निर्यात नहीं कर सकेगा। देखिए, खबरें तो निकल कर आ रही, लेकिन चीनी के अंदर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। हम्म। मुझे लगता है कि चीनी जो है एक थोड़ा बहुत हो सकता है कि अपसाइड मोमेंटम हो सकता है कि बन जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगता हम्म। है। मुझे लगता है कि चीनी के अंदर आगे जो है दबाव बना रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा खासा है, जी। स्टॉक भी बहुत अच्छे खासे बताए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चीनी के भाव जो है वो इसी रेंज के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई तेजी की उम्मीद फिलहाल मुझे नहीं दिखाई देती। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें मंडियों में लहसुन, प्याज और आलू की, तो हमने देखा कि तीनों की ही कीमतों में एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज एक प्याज की बड़ी खबर यह भी निकल के सामने आई है कि प्याज की सभी किस्मों पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2021 से हटा दिया जाएगा। तो अब यहां से ये जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है, तो इसका इंपैक्ट अब प्याज की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकेगा और उससे प्याज में की कीमतों में कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल सकेगी।
देखिए, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए जो एक्सपोर्ट जी। पर बैन लगाया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर कीमतें बढ़ रही थी, इसलिए हुँ, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और डिमांड और सप्लाई का मिसमैच देखने को मिल रहा था। जी, लेकिन अभी आप देखिए हमारे यहाँ पर सप्लाई अच्छी खासी आएगी, क्योंकि अभी नई अराइवल चालू हो जाएँगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इस खबर का इम्पैक्ट हो सकता है छुट-मुट आपको बाज़ारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन लंबी हुँ, तेज़ी मुझे नहीं दिखाई देती। मुझे लगता है कि बल्कि अगर इस खबर से बाज़ार थोड़ा-सा पॉज़िटिव रिएक्ट करता है, तो जिन हुँ, लोगों ने माल नहीं निकाला, उनके जी, लिए पॉज़िटिव हो सकता है। वो उन स्तरों पर अपना माल निकाल कर चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी अगर आलू की बात करें, तो हमने देखा है कि आलू का बाज़ार अब कहीं न कहीं गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। आलू में वो जो तेज़ी पहले हमने देखी थी, कुछ महीने पहले, वो तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। अब आलू का बाज़ार भी कहीं न कहीं फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या आलू में भी यही रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल अभी आलू के अंदर भी दबाव जो है वो बना रह सकता है और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो है आलू की कीमतों के ऊपर एक बार दबाव बन सकता है। अगली अराइवल हुँ, कैसी रहेगी ये बाकी जो है सीज़न उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हाल-फिलहाल के लिए एक प्रेशर भरा रह जी, सकता है। आलू, प्याज़ और लहसुन इन तीनों की ही कमोडिटीज़ के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलना चाहिए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसे कि आज रूपा जी ने बताया कि कृषि जिन्सों में खास करके खाद्य तेलों के अंदर तेजी देखने को मिली थी, जहां वही आज बाजार लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन तीनों ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं एनसीडीएक्स पर। वहीं रूपा जी ने आज खाद्य तेलों में सलाह दी है कि ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलें। ये भी स्तर जो देखने को मिल रहे हैं इस वक्त खाद्य तेलों के, ये भी अच्छे ही हैं। फ्रेश बाइंग से बचें, खरीदारी ना करें। अभी आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते तक, हफ्ता 10 दिन तक खाद्य तेलों का बाजार लाल निशान के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। खाद्य तेलों के अंदर एक प्रेशर बनता हुआ, एक दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं उन्होंने मसालों में बताया कि मसालों के अंदर हल्दी 6000 तक जा सकती है। हल्दी के अंदर 6000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हल्दी में लॉन्ग टर्म में तेजी ही देखने को मिल सकती है। वहीं उन्होंने जीरे में बताया कि आज जीरे में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्तर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जो भी आपको अच्छा लेवल मिल रहा है उस पर बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं बात करें अगर प्याज की, तो प्याज की आज एक खबर निकल के सामने आई है कि 1 जनवरी 2021 से प्याज की सभी किस्मों पर एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया गया था वो हटा दिया जाएगा और दोबारा से एक्सपोर्ट चालू किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने एक्सपोर्ट चालू तो किया है, लेकिन जो आयात है सरकार ने वो भी अच्छा खासा ही कर लिया था जब एक्सपोर्ट बंद हुआ था। और सरकार ने अपना जो बफर स्टॉक है वो साल 2021 के लिए 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन का तय कर दिया था और उसी हिसाब से आयात भी कर रही थी, जिससे कि अब प्याज की कीमतें जब भी बढ़ेंगी उनको काबू में किया जा सके और सरकार अपना स्टॉक मार्केट में उतार सकेगी प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए, काबू करने के लिए। तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं प्याज की कीमतों पर हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है। प्याज की कीमतों में हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन उतनी देखने को नहीं मिलेगी जो पहले देखने को मिल रही थी। जहां पे प्याज 80, 90, 100 रुपए किलो तक जा रहा था, वो वाली तेजी, लंबी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो रूपा जी ने बताया था कि ये फिलहाल जिन व्यापारियों ने अपना प्याज का स्टॉक नहीं निकाला था, तो अगर उनको इस खबर की वजह से अच्छा भाव देखने को मिल रहा है, थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, तो इन दिनों में इस चीज के लिए उन व्यापारियों को प्याज का अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए अगर उन्हें भाव अच्छा मिल रहा है तो। वहीं आलू में भी यही रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए। आलू में भी जो बाजार है वो भी दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। आलू की जो फसल है वो बम्पर हुई है, आलू की पैदावार अच्छी रही है इस बार नए आलू की, और वो भी मार्केट में अच्छी खासी आ रही है, आवक भी बढ़िया ही देखने को मिली है, जिसकी वजह से कीमतों पर एक दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है।
आज का सवाल है, गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 55% या फिर ऑप्शन डी 60%। जवाब के लिए टाइप करें गोल्ड ए, गोल्ड बी, गोल्ड सी या फिर गोल्ड डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल का क्लिपर।